पढ़ रहे थे। के मेथड का कुछ सम्स भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग सब उसके आगे बढ़ेंगे। आज ये जो सम्स हम करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 5, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 5 नंबर प्रॉब्लम जो सॉल्व करेंगे आज, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, एग्जाम में अक्सर इससे क्वेश्चन आता है। एग्जाम में 5 नंबर से अक्सर क्वेश्चन आता है। बस वहाँ पर क्या रहेगा, जैसे ABCD है, वहाँ पर PQRS डिजिट चेंज रहेगा। बनाने का तौर तरीका सब सेम है, बस क्या रहेगा, डिजिट चेंज रहेगा। जैसे यहाँ देखो बोला है ABCD क्रमिक समानुपाती हो तो, क्रमिक समानुपाती होने से प्रमाणित करें कि प्रमाणित करना है। इससे हमको 2 सम्स को प्रमाणित करना है। पहला नंबर सम A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर, B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस D स्क्वायर इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD बराबर 4। ये सम्स है। कई बार एग्जाम में अगर पिछला 10 साल का पेपर देखो, कम से कम 4 से 5 बार तो यही सम्स मिलेगा। पिछले 10 इयर्स का, पास्ट 10 इयर्स का क्वेश्चन अगर तुम देखोगे तो तकरीबन 4-5 अटेम्प्ट तो सिर्फ यही क्वेश्चन। ABTA अगर तुम सॉल्व करो, ABTA में अगर क्वेश्चन है, अगर 5-6 स्कूल का क्वेश्चन ले लो तो उसमें भी ये सब जरूर मिलेगा। ABTA क्या है जानते हो तुम लोग? ABTA नहीं, ABTA नहीं जानते? ABTA सर ये ABCD जैसा लग रहा है, यहाँ पर लगता है गलत दे दिया है। इसका पूरा नाम है ऑल बंगाल टीचर एसोसिएशन, टीचर एसोसिएशन, ऑल बंगाल टीचर एसोसिएशन, शॉर्ट में बोलते हैं ABTA। सर ये ABTA में रहता क्या है? ABTA एक किताब है। जब तुम लोगों का सेंटअप एग्जाम हो जाता है, पूरे वेस्ट बंगाल में जो अच्छे स्कूल हैं माध्यमिक बोर्ड के अंदर, उसका पेपर इसमें रहता है। उसका पेपर सिर्फ मैथ का ही पेपर रहता है जी नहीं, और सब्जेक्ट का पेपर रहता है। यहाँ तक कि इसमें नेपाली भी रहता है, उर्दू भी रहता है, उड़िया भी रहता है। ठीक है, जिसका फर्स्ट लैंग्वेज अगर नेपाली है, वो लड़का है नेपाली, उसको फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, नेपाली रखा है, तो कुछ तुमको नेपाली भी पेपर मिल जाएगा। मैथ तो वही है, लेकिन जैसे हम लोग फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, तुम्हारा फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, हिंदी। अगर कोई बंगाली लड़का है, उसका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, बंगाली। तो वैसे जो अगर कोई नेपाली है, वो नेपाली माध्यम से पढ़ाई कर रहा है, तो उसका फर्स्ट लैंग्वेज क्या है, नेपाली। किसी का फर्स्ट लैंग्वेज उड़िया, किसी का फर्स्ट लैंग्वेज अगर कोई मदरसा बोर्ड से पढ़ाई कर रहा है, उसका फर्स्ट लैंग्वेज है उर्दू। तो उर्दू का भी पेपर रहता है उसमें। अरे अच्छा मोटा रहता है, इतना मोटा पेपर किताब रहता है वो। तो उसको अगर सॉल्व कर लो तो मैथ्स में कम से कम तो 70+ तो आना ही आना है। लेकिन तुम लोग सॉल्व करो तब तो। चलो, तो हम लोग ABTA अगर क्वेश्चन देखेंगे लगभग स्कूल का, अगर तुम 10 स्कूल का देख लो तो 5-6 स्कूल में तो यही पे क्वेश्चन देता है, बस नाम चेंज रहता है। ये ABCD की जगह PQRS दिया हुआ रहेगा, कुछ और डिजिट चेंज होगा। JKLM भी दिया हुआ है, बनाने का तौर तरीका सेम है, बस क्या है, वर्ड चेंज, लेटर चेंज, वर्ड नहीं, लेटर चेंज है। वर्ड अलग चीज होता है, लेटर अलग चीज होता है। यहाँ पर क्या चेंज है, लेटर। चलो
तो पहले इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, क्रमिक समानुपाती। इसको बोलते हैं कंटीन्यूअस प्रोपोर्शन। तो कैसे निकालेंगे, यानी ए अनुपात बी समानुपात, इसको वर्किंग हम लोग कर लेते हैं यहाँ पर, इस जगह कर लेते हैं। ए अनुपात बी उसके बाद लिखेंगे समानुपात बी अनुपात सी समानुपात सी अनुपात डी, यानी एक के ऊपर एक। ए अनुपात बी, फिर बी अनुपात फिर सी अनुपात डी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सम्स है। देखो यहाँ ए अपॉन बी इक्वल टू बी अपॉन सी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू के माना। लेट सर इसमें के ही क्यों मानते हैं? बस तुम्हारा इच्छा है तो कुछ और मान लो, क्योंकि हर सम्स में के ही मानते आते हैं ना, इसलिए इसका नाम के मेथड हो गया है। अगर ये सम्स आ जाए एग्जाम में तो सोने पे सुहागा। सर वो कैसे? इसका आंसर भी यहीं पर है, 3 मार्क्स का आएगा। और अगर तुम बढ़िया से कर लो तो 3 में 3 रखा हुआ। हम इसके पहले भी बता चुके हैं कि हमारे यहाँ अंधे लड़के भी मैथ में पास हो जाते हैं। मैथ में अंधे लड़के भी पास कर जाते हैं, बस थोड़ा सा मेहनत का जरूरत है। मेहनत, बिना मेहनत का कुछ नहीं होता है। मेहनत तुमको करना ही पड़ेगा। खाना खाने के लिए मेहनत नहीं करते हो, बनाना पड़ता है ना। तो इसे के लिए पास करने के लिए, कुछ आगे बढ़ने के लिए तुमको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ये तुम लोगों का लाइफ का पहला पड़ाव है, क्लास 10 पास करना। लाइफ का पहला पड़ाव है। फिर इसके मुकाबले 11-12 बहुत ही आसान है, 10 थोड़ा सा टफ है। अगर उसको तुम बढ़िया से कर लो तो बहुत आसान है। लेकिन पढ़ोगे तब ना, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े होगा। चलो, ए बटे बी बराबर बी बटे सी बराबर सी बटे डी इक्वल टू के। हम लोग तो इसको बंद कर लिए, ये इसको बंद करते हैं। हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, ए इंटू 1 ए इक्वल टू बी इंटू के। ए का वैल्यू कितना आया? उसी तरह बी इंटू 1 बी, सी इंटू के, बी का वैल्यू कितना आया? सिमिलरली सी इक्वल टू, नहीं अभी यही कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ बी का मान हमारे पास दिया हुआ है, कितना? सी के इंटू के, आया कितना? सी के स्क्वायर। अब सी का भी मान है हमारे पास, तो डी के इंटू के स्क्वायर, यानी फाइनली ए का वैल्यू कितना, मान कितना आया? डी के क्यू। बी का मान देखो, सी का मान यहाँ दिया हुआ है, यानी डी के इंटू के कितना आया? डी के स्क्वायर। 80 का मान डी के। हम लोग कह सकते हैं कि ए का मान कितना आया? डी के क्यू। बी का मान कितना आया? डी के स्क्वायर। सी का मान कितना आया? डी के। अब यही वैल्यू पर ये जो 5 नंबर सम्स के अंदर 2 सम्स है, दोनों को सॉल्व करेंगे और दोनों को प्रूव करेंगे इसी वैल्यू। चलो, तो ये सम्स है, ये है LHS और ये है RHS। ये मेथड में प्रूव करने का वाला सम्स भी आता है और एक कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का आता है। पहले कंपोनेंडो डिविडेंडो का एक अलग चैप्टर था, अब मर्ज कर दिया है। उसमें से भी क्वेश्चन रहता है, एक आसान रहता है, एक कठिन रहता है। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है, तुम आसान वाला सॉल्व करोगे या कठिन वाला सॉल्व करोगे। तो यहाँ पर देखो LHS का पूरा नाम लेफ्ट हैंड साइड। तुम्हारा दोनों हाथ किसा है? दोनों हाथ बराबर है, यानी जितना ही LHS उतना ही RHS। कोई चीज यहाँ पर बराबरी करना है, दोनों ऐसा हाथ नहीं ना, दोनों हाथ बराबर है। चलो LHS देखो, a² + b² + c²।
इंटू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ठीक है, ए का वैल्यू बताओ। डी के क्यू डी के क्यू का होल स्क्वायर, बी का वैल्यू डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर, ज्यादा नहीं, ज्यादा आवाज रिएक्शन बोल रहा है, प्लस सी का वैल्यू डी के का होल स्क्वायर। तो इधर देखो, फिर बी का वैल्यू बताओ, डी के स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस सी का मान डी के का डी के है। प्लस डी, डी का मान तो डी ही रहेगा। यस सर। चलो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। ब्रैकेट एक तो मझली ब्रैकेट रहेगा, छोटी ब्रैकेट को खोल देंगे। डी स्क्वायर के पावर 6, 3 2 जा 6 प्लस डी स्क्वायर के पावर 4 प्लस डी स्क्वायर। सर वहाँ डी स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर नहीं लिखे फर्स्ट। अच्छा यहाँ पर ना, ये हो गया। उसी तरह डी स्क्वायर के पावर 4, इससे पता चलता है तुम लोगों का नजर अभी इस पे है, नजर यहाँ पर लगा हुआ है, नजरें हटी दुर्घटना घटी। बिल्कुल। डी स्क्वायर के पावर 4 प्लस डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर क्या हुआ, कॉमन आ गया। कॉमन बाहर हो गया। सब में के स्क्वायर भी है, ये भी बाहर चला गया। अंदर क्या बचा, के 4 के प्लस स्क्वायर के स्क्वायर स्क्वायर प्लस के 1। 1 इसमें क्या कॉमन जाएगा, डी ओनली डी स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 1। 1। देखो यहाँ पर डी स्क्वायर से डी स्क्वायर क्या करेंगे, एक बाहर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ गुना है, के स्क्वायर भी रहेगा। तो यहाँ जितना के पावर 4 प्लस के स्क्वायर प्लस 1, यही तो, ये जितना है उतना ही ये भी है ना, इसका होल स्क्वायर ये LHS हुआ। अब इतना ही RHS में आना चाहिए, इतना ही RHS में आना चाहिए। RHS का देखते हैं, AB प्लस BC प्लस CD का होल स्क्वायर स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना, डी के क्यू डी के क्यू इंटू बी का वैल्यू कितना, डी के स्क्वायर प्लस बी का वैल्यू डी के स्क्वायर इंटू सी का वैल्यू डी के डी के प्लस सी डी के इंटू डी का होल स्क्वायर। डी स्क्वायर के पावर कितना, 5। हाँ मल्टीप्लाई में पावर जुटता है, गुणा करते समय पावर जुटता है, याद रखोगे। प्लस डी इंटू डी के क्यू प्लस डी इंटू डी डी स्क्वायर के का होल स्क्वायर। यहाँ देखो डी स्क्वायर डी स्क्वायर डी स्क्वायर कॉमन जाएगा, तो डी स्क्वायर का होल स्क्वायर भी होगा, तो डी पावर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से सब में क्या कॉमन जाएगा, के का स्क्वायर भी होगा। ठीक है, और यहाँ से के बाहर कर लेंगे, यहाँ कितना बचा, के 4 यहाँ क्या बचा, के स्क्वायर प्लस कितना हुआ, 1 का होल। स्क्वायर। तुम लोग देख सकते हो जितना LHS है उतना ही RHS। यहाँ लिखेंगे therefore LHS equal to RHS। प्रूव। सर अभी आप बोले थे सोने पे सुहागा है, सर इसका मतलब क्या हुआ, अरे इसका आंसर यहीं पर है, प्रूव हो गया। ये अगर इस तरह का प्रूव हो गया, समझो मेरा सम्स बन गया। सॉल्व हो गया। ठीक है, चलो कॉपी कर लो।